आज से आप लोगों के अनुरोध पे महाकवि दंडी की जो रचना 10 कुमार चरितम है उसकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें भी जैसा मैंने कहा कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, गद्य काव्य उद्भव और विकास महाकवि दंडी इस प्रकार से प्लेलिस्ट है, तो आपको वहाँ सभी प्रकार की जानकारियाँ मिल जाएंगी इसकी। तो मैं 10 कुमार चरित की कथानक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सीधा 8वें उच्छ्वास पे आके और उसका विवेचन हम शुरू करेंगे। लेकिन बिल्कुल ही चर्चा ना हो ये भी योग्य नहीं है, इसलिए संक्षेप में मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा करके और फिर 8वें उच्छ्वास को पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, ये मेरा सोचना है। तो समझिए कि ये कथानक एक, क्योंकि इनका समय जो है दंडी का, उसको आप बाण भट्ट के बाद के हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, बाण भट्ट के बहुत बाद के ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दंडी का स्थान और बाण भट्ट का स्थान ये दोनों एक अलग अलग देश प्रदेश से हैं। तो ऐसी स्थिति में दंडी तक बाण का पहुंचना और फिर बाण को देख करके दंडी ने लिखा ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं ऐसा कह सकते। मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि क्या होता है कि दो समान विचारधारा वाले लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा एक तरह से सोच सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि दंडी का सोचना या दंडी का तरीका बिल्कुल बाण भट्ट जैसा है, लेकिन जब हम 10 कुमार चरित पढ़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि कादंबरी में जिस प्रकार का कथानक है, कथानक के उतने लेयर नहीं है, लेकिन 10 कुमारों की चर्चा के बहाने से दंडी ने उन सारी चीजों का समावेश अपने 10 कुमार चरित में कर लिया है जिनका समावेश गद्य काव्य के प्रसिद्ध महान कृति कादंबरी में पाया जाता है। कथानक 3 जन्मों की कथा को नहीं व्यक्त करता है, कथानक इस प्रकार से नहीं चलता है, लेकिन जो कथानक है वो बड़ा विशिष्ट है। एक राजा जो अपने राज्य से च्युत हो जाता है, उसका मित्र भी उसकी मदद नहीं कर पाता है, उसके मंत्री, उसका अपना बेटा, मंत्रियों के बेटे, उसके मित्र के अपहार वर्मा और उपहार वर्मा 2 पुत्र, और ऐसे कुल मिला के 10 कुमारों की कथा जो वन में बड़े हुए और फिर जब उनको ये एहसास हुआ कि नहीं वो तो राजकुमार हैं और उनको तो अपना राज्य हासिल करना चाहिए, क्योंकि जन्म ही उनका वन में हुआ, जन्म में सिर्फ बड़े, अरे वन में सिर्फ बड़े नहीं हुए, और फिर जो एक संघर्ष के लिए इनका निकलना और फिर संजोग, सबका अलग होना और फिर सबका मिलना और फिर अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत करना, एक विशिष्ट कथानक है। मुझे तो जब जब इसको पढ़ता हूँ और इसके एक एक प्रसंग को जब पढ़ता हूँ तो मुझे अत्यंत आनंद आता है। कादंबरी के जो वैशिष्ट्य हैं, क्योंकि हम किसी भी गद्य काव्य की जब चर्चा करते हैं ना, तो हमारे सामने कादंबरी तो विद्यमान रहती ही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी गद्य काव्य की चर्चा करें और कादंबरी हमारे ध्यान में ना आए, लेकिन भाषा की दृष्टि से दंडिना पद लालित्यम तो आप जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम कादंबरी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो गद्य काव्य में 10 कुमार चरित का भी कोई दूसरा जोड़ नहीं, ऐसा कह सकते हैं। बड़ी सुंदर रचना है। अब देखिए, संजोग ऐसा है कि अष्टम उच्छ्वास की बात हुई, अगर कहीं सप्तम उच्छ्वास की बात हुई होती तो हमें पूरा उच्छ्वास जिसमें मंत्रगुप्त की कथा है
ऐसा उच्छ्वास पढ़ने को मिलता है जिसमें ओष्ठ वर्ण का उपयोग ही नहीं है। ओष्ठ का अर्थ होता है उपपद्यमानियानाम ओष्ठो, पवर्ग का कहीं उपयोग नहीं है। यानी पूरा सप्तम उच्छ्वास लिखा उन्होंने, और प फ ब भ आए ऐसा कोई शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया। क्योंकि प्रेमिका के साथ के, अपनी प्रियतमा के साथ के, उसमें दंतक्षत हो गया है, और दंतक्षत में उनका होठ जो है वो कट गया है, जिसमें होठ एक दूसरे से स्पर्श करें, पाफा बाफा, एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता है। और फिर कथा आती है विश्रुत की, और ये आपके 8वें उच्छ्वास में है। तो अष्टम उच्छ्वास विश्रुत की कथा को कहता है। जरा हम इसका प्रारंभ करते हैं। अथ सोप्याच चष्टे, अथ सोप्याच चक्षे। इसके बाद वो भी कहना शुरू करता है। मतलब पूरी अगर आप 7वें उच्छ्वास तक आएंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक कुमार ने आकर के राजवाहन के सामने इस 1 वर्ष के दरमियान क्या क्या उनके साथ घटित हुआ और क्या उनके साथ हुआ है, उस पूरी कथा को प्रस्तुत किया। तो अब नंबर था विश्रुत का, तो वो भी कहना शुरू करता है। तो कहते हैं सोप्याच चष्टे, वह भी कहना शुरू करता है। देव, चूंकि ये राजा हैं, उनके स्वामी हैं, देव शब्द का अर्थ स्वामी होता है। स्वामी, मयापि परिभ्रमता विंध्याटव्याम, मैं भी विंध्याटवी में घूम रहा था। देखिए विंध्याटवी यहाँ भी आ गया, कादम्बरी में भी था, और वाल्मीकि रामायण में भी है, बहुत जगह पाया जाता है, और अभी भी भूतल पे तो विद्यमान ही है। जो विंध्य प्रदेश के आसपास के लोग हैं उनको पता है। तो मैं भी विंध्याटव्याम परिभ्रमता, विंध्याटवी में घूमता हुआ, मयापि, मेरे द्वारा भी, कोपि कुमारः, कोई कुमार, राज शब्द का प्रयोग नहीं किया, कोई कुमार, क्षुधा त्रसाचा क्लिश्यन अक्लेशार्हा। देखिए जिसको क्लेश नहीं मिलना चाहिए ऐसा वो था, अक्लेशहारः, जिसको मिलना नहीं चाहिए ऐसा कुमारा, वह जो कुमार है, क्षुधा त्रसाचा क्लिश्यन, उसको मैंने भूख प्यास से व्याकुल देखा। कहां देखा? कचित कूपाभ्यासे 8 वर्ष देशियो दृष्टा, किसी कुएं के पास 8 वर्ष देशियो, और उस कुमार की उम्र कुछ 8 वर्ष रही होगी, ऐसे एक कुमार को मैंने देखा। तो यहाँ विश्रुत जब अपनी कथा सुनाते तो कहते हैं कि महाराज मैं भी विंध्याटवी के जंगल में घूमते घूमते और एक कुएं के पास पहुंचा, और वहां पे मैंने एक, जिसको कि इस प्रकार के दुख नहीं मिलने चाहिए, पर जो इस प्रकार के दुखों को उठा रहा था, इस प्रकार के दुखों के भूख प्यास से जो व्याकुल था, एक कुएं के पास खड़े हुए 8 वर्ष के आसपास के एक कुमार को देखा। सच त्रास गद गदम अगदत। देखिए ये जो पद लालित्य है ना, ये यहाँ आपको दिखता है, सच है। और वह जो कुमार था, त्रास, त्रास कहते हैं भय को, या अत्यंत परेशान जब व्यक्ति हो जाता है तो उसको कहते हैं त्रसित व्यक्ति हो गया, अत्यंत त्रास उसको हुआ है। गुजराती में तो त्रास शब्द का प्रयोग होता है, हिंदी में इतना प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत का ये शब्द है, तो गुजराती वालों को तो अच्छी तरीके से त्रास का अर्थ मालूम है। सच वह त्रास, अत्यंत त्रास के कारण गदगद, जिसके गले में से आवाज नहीं निकल रही है, जो बोल नहीं पा रहा है, ऐसा वो अगदत बोलता है। देखिए ये अलंकार भी देखते जाइए कि जो बोलने की स्थिति में नहीं हो, बोल रहा, जिसको क्लेश नहीं मिलने चाहिए उसको क्लेश मिल रहे हैं। तो यहाँ पे विरोधाभास जो होता है ना, उस प्रकार के अलंकार का भी बड़ा सुंदर प्रयोग करते जा रहे हैं। महाभाग, अब वो छोटा सा जो 8 वर्ष का कुमार है क्या कहता है? महाभाग। देखिए किसी को आप, जो आपसे बड़ा है, जिससे आपको कोई मदद चाहिए, तो उससे आप कैसे बोलेंगे, किस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे? तो कह रहा महाभाग, क्लिष्टस्य में क्रियताम आर्य सहायकम।
मैं बड़ी परेशानी में हूं और आप थोड़ी सी मेरी सहायता कर दीजिए। देखिए, स्थिति कैसी है कि जंगल में हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए आने वाले हैं। ये ऐसा स्थान नहीं है, यहाँ तो जो पहला व्यक्ति मिल जाए भैया उसी से मदद ले लो, और उससे सिर्फ मदद नहीं ले लो, उसी के पास से काम हो जाए तो उस काम को पूरा करवा दो। तो वो इसीलिए बहुत व्याकुल था बालक। देखिए, सामान्य रूप से बालक को इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो वन में है तो इस स्थिति में उसकी व्याकुलता बढ़ जाए, ये स्वाभाविक है। तो कहता है, क्लिष्टस्य में, मैं जो अत्यंत दुख में पड़ा हुआ हूं, क्रियताम आर्य, हे आर्य कीजिए सहायकम, हमारी सहायता, मेरी सहायता कीजिए। अस्य में प्राणापहारिणी पिपासाम, मेरी इस प्राणापहारिणी, जिससे मेरे प्राण ही चले जाएं, इस प्रकार की जो प्यास है, पिपाशाम, अस्य में, मेरी, में यानी मेरी, अस्य यानी इस, प्राणापहारिणी पिपासाम, जो प्राणों का अपहरण कर ले, ऐसी प्यास को प्रतिकर्तुम, दूर करने के लिए, उदक उदंचन, उदक कहते हैं जल को, उदंचन उसको निकालने के चक्कर में, ई है यानी यहां पे, कूपे यानी कुएं में, कोपी निष्कलो ममैक शरणभूता, कोई जो मेरे लिए मम एक शरणभूता, मेरे लिए एकमात्र शरण स्थान है, जो एकमात्र इस संसार में मेरे मददगार हैं, जो एकमात्र इस संसार में मेरे माता हैं, पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जैसे हम भगवान को एकमात्र शरण मान के इस प्रकार से स्तुति करते हैं, वो भावना यहाँ पे है कि ममैक शरण भूता पतिता, वो यहाँ पड़ गए। निष्कल, निष्कल एक शब्द रह गया, निष्कलो, जिसका अर्थ होता है निष्पाप, निष्कलंक, इसका अर्थ इस तरीके से आप कर सकते। इस प्रकार के, मतलब जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे वो मेरे शरणागत वत्सल, या मेरी शरण का एकमात्र जो आधार है, वो इस कुएं में गिर गए। तम अलम अस्मि ना अहम उद्धर्तुमिति, और उनको इस कुएं में से बाहर निकालने में मैं सक्षम नहीं हूं। तम उद्धर्तुम अहम न अलम अस्मि, उनको उद्धर्तुम यानी बाहर निकालने में, अहम यानी मैं, ना यानी नहीं हूं, अलम यानी पर्याप्त, अस्मि यानी उनको बाहर निकालने के लिए मुझ में पर्याप्त क्षमता नहीं है। इति, इस प्रकार से उसने मुझसे कहा। इस प्रकार से जो ऊपर था ना कि त्रास गदगदम अगदत, अगदत कहा, इति, यहां के ये वाक्य पूरा होता है। अथा यानी अथ अहम अभ्येत्य व्रतत्या कयापि वृद्धम उत्तार्य तम च बालम वंशनाली मुखो धृताभि रदभि फलश्च पंच सही सरक्षेपोच्छ्रितस्य लकुच वृक्षस्य शिखरात पाषाण पातितैः प्रत्यानीत प्राण वृत्तिम आपात्य। अथ यानी इसके बाद, अहम यानी मैंने, अभ्येत्य उसके पास जाके, अभी, अभिता परिता समयानिक्षा, तो अभी का अर्थ होता है अभी, अभिमुख्य सामीप्य, तो जाकर के व्रतत्या कयापि, प्रयत्न पूर्वक, व्रत कहते हैं जिसमें हमें कुछ आयास, कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, तो प्रयत्न पूर्वक, कयापि किसी, वृद्धम उत्तार्य उस वृद्ध को बाहर निकाला, किसी वृद्ध को, कयापि वृद्धम उत्तार्य यानी उस कुएं के अंदर एक वृद्ध पड़ा हुआ था, मैंने वहां जाकर के और उस वृद्ध को बाहर निकाला। तम च बालम, और उस बालक को, वंश नाली मुखो धृता भी अदभी, वंश कहते हैं बांस को, और नाकी नाली
मुखोधृता भी अदभी। तो बांस, अगर आपके पास ग्लास व्लास नहीं है और कभी आपको पानी वानी पीना है, तो एक तरफ से अगर आप बांस को वहां से काट दें जहां गांठ होती है, तो उसके अंदर आराम से पानी भर के बाहर आ सकता है। तो ये इसका वर्णन है कि बांस की नाली मुखोधृता भी, उसमें उसके अंदर के पोले भाग में जो भर के आया है, अद भी उस जल से फलैश्च और फलों के द्वारा, पंचसई सरक्षेपोच्छ्रितस्य, वो फल कैसे प्राप्त हुए? तो बाण के प्रयोग से जिनको प्राप्त किया गया है, लकुच वृक्षस्य। अब यहां लकुच वृक्षस्य क्या है, देखिए एक नंबर तो लिखा है और इसका अर्थ क्या इन्होंने किया है लकुच का, अगर कुछ दिया हो। अच्छा, लिकुच, ये पाठांतर में लिकुच पाया जाता है, यहाँ ये दिखा रहे हैं। तो यहां कहते हैं कि लकुच वृक्षस्य शिखरात्, लकुच वृक्ष के सिर से पाषाण पातित, पत्थर के द्वारा तोड़े गए, चढ़ के वृक्ष पे चढ़ के नहीं तोड़े हैं, तो पाषाण पातित। अच्छा चलिए, अब इसका अर्थ ऐसे हुआ कि तम च बालम, उस बालक को, वंश नाली मुखोधृता भी अदभी, बांस के पोले भाग में पानी भर करके जिसको निकाला गया है, और फलैश्च पंचसई, और फलों के द्वारा, सरक्षेपोच्छ्रितस्य, लकुच वृक्ष से वो पानी निकालने का तरीका है कि बाणों के द्वारा उस जल को निकाला गया है। उसका कुछ जो भी प्रक्रिया होगी, अभी हमें तो प्रक्रिया नहीं मालूम है, लेकिन ये उल्लेख कई जगह पाया जाता है। जब कौरवों पांडवों की गेंद कुएं में गिर गई थी, तो बाण के द्वारा ही द्रोणाचार्य ने उसको निकाला था, और यही उनका विद्या का प्रदर्शन जो है, वो उनको कुलकुल गुरु का कुरुकुल का गुरु बनाने में सक्षम हुआ था। तो इस प्रकार की जो चीजें बताई जाती हैं, वो योद्धाओं के श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित करती हैं। तो लकुच वृक्ष से शिखरात पाषाण पातिते, लकुच वृक्ष के शिखर यानी ऊपर लगे हुए, पाषाण पातिते, पत्थरों से द्वारा जिनको गिराया गया है, प्रत्यानीत, और फिर जो लाए गए हैं, प्राण वृत्ति मापाद्य। प्राण वृत्ति मापाद्य का अर्थ है कि प्राणों की रक्षा की। व्यक्ति को अगर खाना पानी नहीं मिले तो प्राण बड़ी जल्दी शरीर छोड़ दिया करते हैं। तो मतलब उसके प्राण बचाए या अपने प्राण बचाए, या सबने मिलके इस प्रकार से भोजन किया, ये आप समझ सकते हैं। तरुतल निषण्णम तम जरंतम अब्रवम, और वृक्ष के नीचे, निषण्णम यानी बैठे हुए, तरु यानी वृक्ष, तल यानी नीचे, निषण्णम यानी बैठे हुए, तम जरंतम उस वृद्ध से, अब्रवम मैंने कहा, तात का एस बाला, यह बालक कौन है, को वा भगवान आप कौन है, कथम चेयम आपदाम आपन्ना, और इस प्रकार की विपत्ति में आप कैसे आके पड़ गए हैं, इति, इस प्रकार से जब मैंने पूछा, सो अश्रु गदगदम अगदत, वो बोल नहीं पा रहा था, ऐसा बोला, और ये आंखों में से आंसू बहाते हुए ये कहता है, श्रूयताम महाभाग, महाभाग सुनिए। क्या है? विदर्भो नाम जनपदा, विदर्भ नाम का एक जनपद है, तस्मिन भोजवंश भूषणम, उस कुल में, उस जगह पे भोजवंश के आभूषण स्वरूप, यानी भोजवंश तिलक या भोजवंश के कुल दीपक, अंशावतार इव धर्मस्य, जैसे साक्षात धर्म ने उनके रूप में अंश, धर्म का अंश उनके रूप में अवतरित हुआ हो, अति सत्वा, अत्यंत सत्ववान, सत्यवादी। अब इसका तो अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, दंडिनापद लालित्यम भी है और बिल्कुल सरल भाषा है, तो इनका अर्थ भी करूं तो मैं आपसे क्या उसी का पुनरावृत्ति करूंगा। अति सत्व, अत्यंत सत्वशाली, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला, वदान्यः विनीता विनेता प्रजानाम, वदान्यः जो कभी किसी को छल कपट नहीं किया करते उनको वदान्यः कहते हैं, विनीता जो विनम्र थे, विनेता प्रजानाम, और राजा के लिए विनेता यानी जो मार्गदर्शक थे। देखिए राजा की विशेषता होती है
कि वो प्रजा के लिए यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है, तो मार्गदर्शक बने। तो विनीता प्रजा नाम, यानी प्रजा का मार्गदर्शन करने वाले। रंजित भृत्या, भृत्य कहते हैं सेवक को, जिनके सेवक हमेशा रंजित यानी आनंद में रहा करते थे, या अपने सेवकों को हमेशा आनंद देने वाले। कीर्तिमान, यशस्वी, उदग्रो बुद्धि मूर्तिभ्याम, जो अपनी बुद्धि की मूर्ति से हमेशा श्रेष्ठ प्रतिभासित होते थे, यानी अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धि वाले, ये इसका अर्थ होगा। उत्थानशीला, हमेशा विकास के मार्ग पे आगे चलने वाले। उत्थानशील यानी ऊर्ध्व गति करने वाले। उत्थानशील का अर्थ होता है जो व्यक्ति हमेशा तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़ता हो, उसको आप उत्थानशील कह सकते हैं। शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों को प्रमाण मानने वाले। शक्य भव्य कल्पारंभी, देखिए अगर आप इन सबको पढ़ रहे हैं तो अभी आपने सुखनाथ उपदेश पढ़ा है, वहां लक्ष्मी की बात आई, तो आपने वहां पे भी इसी प्रकार से विशेषण देखे थे। वही मैंने कहा ना कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे 10 कुमार चरित्र को ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हाँ ये द्वितीय कक्षा की रचना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्य भव्य कल्पारंभी, जो भव्य यानी श्रेष्ठ होता है, इस प्रकार के सभी श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले। संभाविता बुधान, बुधान बुढ़ई रैया करने, प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंज व्यंजक से शब्द से ध्वनि व्यवहार करता, तो बुधा बुद्धिमान है। भले काव्य प्रकाश का अर्थ है कि बुद्ध का अर्थ रैया करने, लेकिन बुद्ध का अर्थ का विद्वान। संभाविता, उनके हमेशा जो सम्मान करने वाले थे। प्रभाविता सेवका, सेवकों को जो हमेशा प्रभावित करने वाले थे, यानी एक बार अगर उन्होंने सेवक से कहा तो सेवक कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, इसको कहते हैं कि प्रभाविता सेवका। उद्भाविता बंधु, जो बंधु बांधव सभी संबंधी हैं, हमेशा उनका उद्भव यानी उनका उद्भाव यानी उनका विकास जो किया करते थे, उनको आगे बढ़ाने वाले। न्यग भाविता शत्रु में, और जो शत्रुओं को न्यग भाविता यानी परास्त करने वाले थे, शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। न्यग भाविता का विनाश करना। असंबद्ध प्रलापेश प्रदत्त करना, असंबद्ध प्रलाप में कभी जिनका कान यानी कोई गलत बात हो रही है, कुछ असंबद्ध बातें चल रही हैं, तो कभी भी इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, तो अदत्त करना चाहते हैं। इस तरफ वो अपना कान यानी इस कान से सुना, इसी कान से निकाल दिया, तो इससे भी आगे बढ़ के बात करें तो कभी सुनते ही नहीं थे। अदत्त करना चाहते हैं जो कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दे, इसको सुने ही नहीं। कदाचित अपनी अवितृष्णो गुणों के प्रति जिनको कभी अवितृष्णा नहीं, तृष्णा का अर्थ होता है कि प्राप्त करने की इच्छा। वितृष्णा का अर्थ होता है कि उसको तृष्णा ना हो, और उसके आगे फिर एक विसर्ग लगाया, एक उपसर्ग लगाया आ, तो अवितृष्णा जिनको हमेशा तृष्णा बनी रहती थी, इसके प्रति गुण होती। यहाँ इन्हीं शब्दों को देखें तो कदाचित अपनी कभी भी अवितृष्ण गुणों के प्रति उनके मन में अवितृष्णा नहीं हुई, यानी उनसे कभी दूर होने का मन है, यानी गुणों के प्रति जो हमेशा तृषित रहते थे, गुणों को हमेशा प्राप्त करना चाहते थे। अतीन विष्णु है कलाओं में जिनको अत्यंत रुचि थी। निर्दिष्ट धर्मार्थ संहिता थी, धर्म अर्थ वगैरह की जो संहिताएं हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, उनका हमेशा जो अध्ययन किया करते थे, जो हमेशा उनको सुना करते थे। स्वल्पे की सुकृतो सुतराम प्रत्युत करता, किसी ने उनके प्रति थोड़ा सा भी सुकृत किया है, उनकी भलाई का है, उनका कुछ अच्छा कार्य किया है, तो सुतराम प्रत्युत करता, उनके प्रति हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रतिकार करने वाले थे। प्रत्यवेक्षिता कोश वाहन योग, हमेशा कोश देखिए राजा के लिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, उसका कोश हमेशा भरा हुआ होना चाहिए और उसके वाहन हमेशा तैयार होना चाहिए। अगर चतुरंगी सेनापति में हुआ करती थी तो उसमें घोड़े, हाथी, रथ और पैदल, देखिए इनकी सबकी संज्ञा क्या है? पैदल,
वो भी चलने को व्यक्त करता है, खड़ा नहीं है। मतलब जब आप शतरंगी सेना की बात करते हैं तो पैदल सेना कही जाती है, तो पैदल का क्या होता है, चलता हुआ। रथ तो है उसके लिए, हाथी भी किसके लिए है, घोड़े भी किसके लिए है, यानी घोड़ा तो कभी बैठते ही नहीं, तो खड़ा ही रहता, सोता भी खड़े खड़े है। तो घोड़े की तो परेशानी चाणक्य लिखती है कि अगर आप घोड़े को बांध के रखते हो तो घोड़ा की मृत्यु होगी। यानी घोड़े को चलना चाहिए, अगर घोड़ा नहीं चल रहा है तो घोड़ा बेकार हो जाएगा, उसकी मृत्यु के समान होता है। तो वाहन और कोष ये दोनों चीजें प्रत्येक राजा को इसके बाद यह वाहन का उसकी सेना से है, वो जिस रथ में बैठ करके और शिकार के लिए जाता हो, मृग्या के लिए जाता हो या बिहार के लिए जाता हो, उस रथ की चर्चा यहाँ पे नहीं है, लेकिन समझ के चलिएगा। तो प्रत्येक बात का जो अवीक्षित का अर्थ होता है, सूक्ष्मता से देखना, अवीक्षित का अर्थ होता है प्रत्येक चीज कोष और वाहन की यत्नी में परीक्षिता सर्वाध्यक्ष। देखिए आपको याद हो तो मनुस्मृति में या याज्ञवल्क्य की स्मृति में किसने कहा है कि जिन अध्यक्षों की मृत्यु हो उनकी बराबर परीक्षा होनी चाहिए, ये वहां पर स्पष्ट कहा गया था। तो यहाँ उसी बात को कह रहे हैं, यत्नेन परीक्षिता, जिसने प्रयत्न पूर्वक परीक्षा की सर्वाध्यक्ष, प्रत्येक अध्यक्ष की। क्योंकि राजा तो राज्य होता है, उसके मंत्री बन होते हैं, उसके सभासद बन होते हैं, लेकिन वो सारे श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, लोगों का आदर करने वाले हैं और प्रजा के कल्याण की कामना करने वाले हैं। ये बड़ा जरूरी होता है। प्रत्येक कर्ता सर्वाध्यक्ष, ये यत्न में परीक्षा, यत्न पूर्वक सभी कार्य के जो अध्यक्ष हैं, परीक्षा करने वाले जो थे, उत्साहिता कृत कर्मणाम अनुरूपैव दान, जो कर्म करने वाले लोग हैं इनको अनुरूप दान और मान देकर के उत्साहित करना। मैं कई बार ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को सरकारी, आप जितने लोग पढ़ रहे हैं उनकी सबकी एक प्राथमिकता होगी। आज सभी मैसेज आया कि मैं संस्कृत का अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ाई करूँ, और बाद में लिखा सरकारी अध्यापक बनना। मुझे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है और आपको सरकारी अध्यापक बनना है, क्या करना है? जब आपके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो आप सरकारी नौकरी करके सिक्योरिटी, चाहे जो है हम काम ना करें फिर भी हमें तनख्वाह मिलती है, ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वहाँ तो बस अगर आप काम नहीं करेंगे तो दूसरे दे देंगे, आपका काम खत्म हो गया। तो यहाँ कहते हैं गधे घोड़े एक नहीं हुआ करते हैं, सरकारी नौकरी में गधे घोड़े एक होते हैं, जो कृत कर्म, जो कर्म करने वाले थे उनको अनुरूप दान माने, अनुरूप दान मान के द्वारा जो उत्साह बढ़ने वाले थे, सद्या तुरंत ही प्रतिकर्ता दैव मानसी नाम आपदा। अगर किसी व्यक्ति के पास दैवी या मानसी विपत्ति आ जाए तो सद्या तुरंत ही प्रतिकर्ता उसका प्रतिकार करना होगा। क्योंकि राजा की जब भी प्रजा की तरफ से कोई समस्या आती है, देखिए अगर कोई श्रेष्ठ राजा है तो ये सारे गुण नहीं चाहिए, तो राजा के महान गुणों का वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो सभी प्रकार की विपत्तियों के लिए आपदा में विपत्तियों को प्रतिकर्ता उनका प्रतिकार किया। यहाँ ये नहीं था कि विपत्तियों को दूर कर देते, क्योंकि ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन उसका प्रतिकार करना ये राजा का धर्म है। 60 गुणियों की योगिनी है। अब ये बात सभी लोगों को मालूम है, चाणक्य ने सब जगह पे जो 60 गुणी हैं उनका उल्लेख पाया जाता है। तो उनके उपयोग में मनु मार्ग में प्रणेता चातुर्वर्ण्य, और जैसे स्वयं महाराज मनु ने मार्गदर्शन किया, इसी प्रकार से चारों वर्णों की वर्ण व्यवस्था को जो प्रणेता को पालन करने वाले थे या उनका संचालन करने वाले।
लेकिन मैंने पहले भी कहा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था जब भी थी ये समाज के कल्याण के लिए और लोगों के हित के लिए। लोगों ने बड़ा विरोध किया, लोगों ने बड़ी बातें की, और उसके आधार पर ये चीजें खड़ी हुई कि वर्गीकरण व्यवस्था गलत है, जाति व्यवस्था गलत है। तो हमने कहा कि क्लास 1 2 3 4 4 वर्णों में आज भी समाज को बांटा तो इन 4 वर्णों में जाएगा। तो वो हमेशा का रहा है, किसी भी श्रेष्ठ राजा की बात आएगी तो वहाँ पे ये चीज आएगा। चाहे श्रीमद भगवद्गीता में श्री कृष्ण को ये कहना पड़े कि चातुर्वर्ण नया सिस्टम गुणकर्म विभाग था, या यहाँ पे 10 कुमार चरित्र ये राजा के वैशिष्ट में कर दिया सकते हैं। पुण्य श्रेष्ठ हमेशा श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुण्य वर्मा नाम के राजा। अब देखिए ये बात क्या कहां से शुरू हुआ है, इसको मैंने शुरू किया था यहाँ पे कि विदर्भो नाम जनपदा, विदर्भ नाम का एक जनपद, और वहाँ पे भोजवंश भूषण धर्म के अंशावतार अति सत्य सत्यवादी वदान्य, ये सारे विशेषण लेते और यहाँ पे आकर के बात किया जाता है कि पुण्य वर्मा नाम के राजा वो राजा पुण्य कर्म की अपने श्रेष्ठ पुण्य कर्म के द्वारा प्राप्त पुरुषायुष प्राप्त करके पुरुषायुष एक व्यक्ति का जो आयुष 100 वर्ष पूर्ण आयु माना गया। तो इस प्रकार के आयुष्य को प्राप्त करके पुनर्अपुण्य में प्रजानाम अगम्यता बिल्कुल देवता सामान्य तौर पर क्या होता है, 60 में कहते हैं कि 60 वर्ष में व्यक्ति सक जाता है और फिर 10-20 साल में खिसक लेता है। लेकिन जो 100 साल चले, 100 साल के बाद भी जो सक्षम रहा, देखिए चलना अलग है। हम जितने अपने राजनेताओं को देखते हैं, इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 90 साल। अभी भी आडवाणी को अगर बना दिया जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, और उनकी भी उम्र आप देख सकते हैं। राजनेताओं को तो जल्दी से मृत्यु नहीं होती है, जो हमें प्रमाण देते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं तो जल्दी भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी चलिए। तो उन्होंने जैसे अमृत प्राप्त किया हो, इस प्रकार से सभी मतलब लंबा आयुष्य उन्होंने किया। तदनंतरम अनंत वर्मा नाम, उसके बाद अनंत वर्मा नाम के सदा यति अवनि मध्यम, उसके बाद के राजा बने। सर्वगुण समृद्ध होती, वो सभी गुण से युक्त होना चाहिए। ये जो किंतु परंतु और पर भी होता है ना, ये पूरी बात को बदल दिया। तो क्या कह रहे हैं, वो सभी गुणों से समृद्ध होने के भी दैवादंड में क्या नादृष्टो देखना है क्या कि कुछ लोग होते हैं जो कठोर इस प्रकार का, मैंने दारुण जैसे शब्द का प्रयोग किया तो मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, जो अत्यंत कठोर नीति का प्रयोग जाना तो इसी प्रकार की नीति के लिए जाना लगता है। तो सर्वगुणों से मुक्त होती, सभी गुण से समझ करने पर भी दैवाद दंड जो योग्य है ना अति आदर को, वो उस प्रकार से अत्यंत आदर करते नहीं थे, आदर के पात्र नहीं थे। तम एक रहस्य, उनको एक बात की बात है, रहस्य वसुरक्षित नाम, जो वसुरक्षित नाम का वृद्ध उनके पिता का जो अत्यंत बहुमत है, उनके पिता भी जिसका सम्मान किया करते थे, वही सुखनाथ जैसी स्थिति है। बहुमत प्रगल्भवाद भाषक, अत्यंत प्रगल्भ परिपक्व वाद वाणी का भाषक कहते हैं। वहाँ सुखनाथ उपदेश था और यहाँ पे वसुरक्षित का क्या उपदेश है, कहाँ पे वहाँ भी इसी शब्द से किया चंद्रपीठ के लिए 7 शब्द सर्वैवात्म
आत्मसंपद संपद अभी होना चाहिए, संपद अभिजनात् प्रभुत्य अन्यैव अत्र भवतो लक्ष्यते। देखिए सर्व सभी प्रकार आत्मसंपद अभिजन, जिस प्रकार की सारी संपत्तियां हैं, जिस प्रकार की ध्यान दीजिए सन्यास ने कहा कि आपके पिता ने जिस राज्य को पहले अर्जित किया है सत्यजीत को, आप पुनः दिग्विजय कीजिए और उस राज्य को पुनः अपने झंडे डालिए, क्योंकि यही अवसर है आपको अपनी शक्ति के प्रदर्शित करने। यहाँ अनंत वर्मा ने ऐसा कुछ किया नहीं है, उनके पिता के पास से उपलब्ध जो राज्य था उसी राज्य को कहते हैं। तो वहां पे उनसे ये कहा गया कि आप इस राज्य को पुनः अर्जित कीजिए, पुनः। लेकिन यहाँ इनके साथ ऐसा नहीं, ये तो उसी पिता के राज्य को बैठ गए और चाणक्य नीति में चाणक्य ये कहते हैं कि पिता का धन अगर पुत्र उपयोग करना शुरू करता है तो 10 वर्ष तक उसका उपयोग कर सकता है, 11वें वर्ष में वो नष्ट हो जाता है। या तो आप उस धन से पुनः धन का संचय या उससे धन से और धन की प्राप्ति का मार्ग स्वयं खड़ा कर लें, और अगर आप खड़ा नहीं करेंगे तो 10 वर्ष में वो धन आपको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा चाणक्य ने, और चाणक्य तो कुछ लिखा नहीं है, चाणक्य ने तो खाली संचय जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ उनको मिला उसका संचय नहीं किया चाणक्य ने। तो ये जो चीज है ना, आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, अपने जीवन में भी इस चीज को याद रखिएगा कि जो लोग गुरु से प्राप्त विद्या या पिता से प्राप्त धन सिर्फ उसी का उपयोग करते हैं वो सफल नहीं है। गुरु से प्राप्त विद्या में आपको अभिवृद्धि करनी है, वो शिक्षा है, आपको उसका अभ्यास करना है तो आप सफल हैं। कैसे समझिए, गुरु के पास से जो आपको मिलते हैं शिक्षा है, लेकिन उसका अभ्यास करने में विद्यार्थी करते हैं। ऐसे पिता के पास से मिली हुई संपत्ति समृद्धि ये आपका अधिकार है, इसलिए आपको प्राप्त हो गई, क्योंकि किसी अन्य को मिले उससे पहले आपको उसका अधिकार है। लेकिन कोई भी अधिकार जब तक आप उसकी रक्षा नहीं करते हैं तब तक वो आपका अधिकार बनके बहुत समय तक नहीं है। इसलिए हम मानवाधिकार भी करते हैं, मानवीय अधिकार वो सारी चीजें से पता वो बात अलग है कि हमें अधिकार को दिया गया है किस चीज का, राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन हम उसके बाद मिला नहीं करते हैं। चलिए हम विषय कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि वसुरक्षित नाम का मंत्री जो उनके पिता का भी बहुमत था, वो भी उसको बड़ा आदर किया करते थे। उन्होंने उसको कहना शुरू किया कि सर्वोपरि सभी प्रकार की आत्मसंपत्ति भी अपनी जो पिता इत्यादि से अर्जित संपत्ति है प्रभुत्य अन्यैव अत्र भवतो। आप उनकी कोई कदर नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत छोटी हैं, आप उनको ध्यान नहीं देते हैं। देखिए ये चीज जिंदगी में याद रखिएगा कि आपने जो अर्जित किया है उसको आप छोटा समझिए तो ये कर, लेकिन आपके बड़े बुजुर्गों ने जिसको अर्जित किया है ना उसको अपने माथे का मुकुट बना करके समझिएगा। उनके द्वारा दी गई 1 बीघा भी जमीन है ना, 1 घर भी हो ना, तो उसको ये समझिएगा कि आपकी मूड़ी है, ये उनका आशीर्वाद है। अगर उनके आशीर्वाद को आप संग्रहित करके रखने की कोशिश करेंगे तो जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये अच्छा बाप दादों की जमीन, अरे बेचो यार इसको, इसका झंझट खत्म हो, हम कहीं रह सकते हैं, हम कुछ दूसरा कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ ऐसा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तरक्की करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर उसी को बेच के आपको करते हैं तो थोड़ा विचार करें। बुद्धि से निसर्ग पर आपकी बुद्धि भी बड़ी, ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धि नहीं है। निसर्ग कहते हैं स्वाभाविक पट्टी यानी कि हो जाए, यानी बुद्धि भी आपकी स्वाभाविक रूप से पट्टी यानी तेज है। कलाओं में नृत्य गीता जैसे नृत्य गीत इत्यादि में चित्रेशिका और चित्रकला में भी काव्य विस्तार से काव्य के विस्तार में
प्राप्त विस्तारित एभ्या प्रतिविशिष्टते। एक एक चीज इन चीजों की चर्चा की, कला में, नृत्य गीत में, चित्र में, काव्य के विस्तार में, इन सब में आपकी बुद्धि कार्य करती है। इन सभी बातों पे आप ध्यान देते हैं और सभी चीजों में आप निपुण हैं। तवे करेभ्या प्रति अवशिष्ट, लेकिन और चीजों में तथाप्य सौ अप्रतिपद्यात्म संस्कार देखिए, कलाएं आपके जीवन को कला पक्ष जो है ना व्यक्ति के आनंद पक्ष, लेकिन जो धर्म पक्ष है, जो अर्थ पक्ष है, जो काम पक्ष है, अगर यही नहीं होगा तो फिर कला पक्ष से दिया नहीं जाता। एक बड़ा सुंदर गीत है, क्या कहते हैं कि प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के। कभी से पहले ये गीत गाए नहीं, प्यार ही सब कुछ है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना और जब व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है तब उसको इस चीज का एहसास होता है कि प्यार सब कुछ नहीं है और प्यार से भी जरूरी कई काम है। यहाँ भी थोड़ी सी तरीके की बात है, कलाएं वगैरह जो है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, आनंद में बनाते हैं। अपि असौ अप्रतिपद्यात्म संस्कारम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप यहाँ क्या करेंगे? नीति शास्त्र, राजनीति। यहाँ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का वाचक नहीं है, यहाँ अर्थशास्त्र राजनीति है। अनग्नि संशोधित देह जातीय नाति भाति जैसे देखिए, अनग्नि संशोधित जैसे आग में जिस सोने को न तपाया जाए उसकी शुद्धता का जैसे आपको अंदाज नहीं मिलता, उसी प्रकार जब तक राजनीतिक दृष्टि बराबर मूल्यांकन तब तक आपकी बुद्धि की परीक्षा नहीं होती। बुद्धि को बराबर आपत्ति काल पर धीरज धर्म मित्र और नारी कई बार लोग उनको बड़ा बुद्धिमान मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, लेकिन जब सामने काम आते तो उनको पता चलता कि बुद्धि काम करने वाली। बुद्धि शून्य ही जो बुद्धि शून्य होता है, भूभृद अति उच्छ्रितो भी, वो इस पृथ्वी पे चाहे जितना बड़ा रहा हो, परई अधि अर्यमाण आत्मान न चेतते। दूसरे के द्वारा उसके साथ जो कुछ होना है उन सब चीजों को वो जान नहीं पाता। उसके साथ लोग क्या बुरा करने वाले हैं, उसके साथ क्या बुरा होने जा रहा है, ये सारी बातें उसको मालूम नहीं पड़ती हैं। तो बुद्धि शून्य होना यानी राजनीति में जिसकी बुद्धि काम नहीं करती हो, वो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, लोग उसको क्या करना चाहते हैं। देखिए कल सुखनाशोपदेश में हमने सुना था, वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सारी बातें पूरी लिस्ट बताई थी, बिल्कुल उसी प्रकार की बातें हैं, थोड़ा प्रसंग अलग है, तरीका अलग है। नच शक्ता साध्यम साधनम व विभज्य। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही है तो साधन क्या है और साध्य क्या है, हमें यही अंतर नहीं पाना पड़ता है। देखिए ये जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। धन हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। सुख साध्य है, लेकिन लोग बाग सुख का भोग दे करके यानी अपने सुख को खत्म करके भी धनोपार्जन में लग जाते हैं। यानी उन्होंने धन को साध्य बना लिया है और अपने सुख की बलि चढ़ा जाते हैं, सुख का साधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। जबकि सुख साध्य है और धन साधन है। हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा 8 घंटे की नौकरी में ये मिलता है और ओवर टाइम करेंगे तो और पैसा मिलेगा, तो ओवर टाइम के चक्कर में क्या करेंगे, उनका सुख बर्बाद हो जाए वो मंजूर है, लेकिन ओवर टाइम करके पैसा और कमाना है। तो साधन और साध्य का अंतर अगर व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ता है तो जीवन में वो क्या कर सकता है। ये साधन और साध्य की बात है, इसको आप समझिए। साधन क्या है और साध्य क्या है। लेकिन बुद्धि शून्यो ही, जो बुद्धि शून्य होता है उसको ये सारी चीजें मालूम ही नहीं पड़ती। नच सकता
वो समर्थ, सक्ता का अर्थ होता है समर्थ नहीं होता है, साध्यम साधनम वा विभज्य, साधन या साधनों का विभाजन करने में या उनको समझने में वर्तित। अयथा वृत्तस्य कर्मेषु प्रतिहन्यमाना। समय हो गया है क्या? नहीं है, 5-10 मिनट है, इसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। अयथा वृत्तस्य कर्मसु प्रतिहन्यमाना, आ यानी नहीं है, यथा यानी जैसा, इस प्रकार से वृत्तस्य कर्मसु प्रतिहन्यमाना, जो जैसा नहीं है। देखिए, जो जैसा आप अगर उसको समझ पाते, कई बार जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, और राजनीति में तो बहुत ऐसा होता है। आपको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरे पक्ष का व्यक्ति है, मेरा सपोर्टर है, बिल्कुल मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है, और जब मौका लगेगा तो वही आपकी टांग खींच के सबसे पहले गिराएगा। यही राजनीति का मजा है। तो अयथावृत्तस्य कर्मसु प्रतिहन्यमाना स्वैहि परैश्य परिभूयते। अब जिसके पास इस प्रकार की दृष्टि नहीं है, जो खाली मोटी मोटी दृष्टि से देखे, अच्छा ये व्यक्ति तो मेरा बड़ा भला चाहता है, और ये व्यक्ति तो नहीं, ये तो कभी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। उसमें आया था सुखना शुभ में, कल ही हमने पढ़ा कि वो आपकी चाटुकारिता करेंगे, आप तो भगवान जैसे हैं, आप तो देवता हैं, आप तो मनुष्य हैं ही नहीं, और आपकी स्तुति करेंगे, सब कुछ करेंगे। और ऐसे लोगों का क्या होता है, बड़ा भला हो जाता है, राजा उनके साथ बड़ा अच्छा, और जो कटु बोलने वाले हैं उनके प्रति राजा बड़ा। यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी, यथावृत्तस्य कर्मसु, जो योग्य है उस प्रकार के कर्म में प्रतिहन्यमाना, उनका विनाश हो रहा है, उस प्रकार से वो नहीं है। स्वैहि, कौन हमारे अपने हैं, परैश्य, कौन हमारे शत्रु हैं, परिभूयते, वो सब उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। वहां पे वो परास्त हो जाता, परिभूयते का अर्थ होता है वहां वो पीछे पड़ जाता, वहां वो हार जाता है, वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाता है। न च अवज्ञातस्याज्ञा प्रभवति प्रजानाम योगक्षेमाराधनाय। अब जब ऐसा राजा है जिसकी बुद्धि खुद की काम नहीं करती, जिसके आधार पे कोई चल नहीं सकता है, तो अवज्ञातस्य, इस प्रकार का जिसके पास स्वयं की अवज्ञातस्य बुद्धि नहीं है, आज्ञा प्रभवति प्रजानाम योगक्षेम आराधनाय न। तो प्रजाओं की योगक्षेम का अर्थ होता है रक्षा सुरक्षा के लिए उसकी आज्ञाएं समर्थ नहीं होते हैं। यानी ऐसा राजा जो बौद्धिक रूप से दिवालिया हो जाता है, जिसकी अपनी बुद्धि किसी योग्य निर्णय को ले नहीं सकती है, किसी चीज को समझ नहीं सकती है, जो अपने मित्र और शत्रु का अंतर नहीं कर सकती है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई आज्ञा जो है वो प्रजा के योगक्षेम का अर्थ होता है कल्याण के लिए या उसके हित के लिए, जिसमें उसका संपूर्ण टोटालिटी की बात जो होती है ना भलाई की, उसको योगक्षेम कहा जाता है। योग का अर्थ होता है टोटल, और क्षेम यानी कुशलता, हर तरीके से व्यक्ति कुशल रहे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम की जवाबदारी मेरी है। किसकी? बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, 9वें अध्याय में आता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ये योगक्षेम आराधना है ना प्रभवती तदाज्ञा, उसकी आज्ञा लोगों के योगक्षेम को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होती है। अतिक्रांत शासनाच प्रजा यद किंचित अवादिन्यो यथा कथंचित वर्तिन्या सर्वास्थिति संकिरेयु। अतिक्रांत शासनाच, उसकी आज्ञा को जब नहीं माना जाएगा तो अतिक्रांत शासन हो गया कि उसकी बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की प्रजा यथा किंचन अवादिन्यो, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी, कुछ भी व्यवहार करेगी, यथा कथंचित वर्तिन्या, किसी भी प्रकार का वर्तिन यानी व्यवहार करना, वर्तिन्या सर्वा स्थिति, सभी स्थिति को संकिरेयु यानी पूरे माहौल को बिगाड़ दिया जाता है। प्रजा उसके शासन का स्वागत नहीं करेगी, उसके शासन का पालन नहीं करेगी, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी व्यवहार करेगी, कुछ भी चलेगा। संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता की बात आ जाती है यहाँ पे। निर्भयादस्य लोको लोकादितो अमुतस्य स्वामिनम आत्मानं च भ्रंशयते। और इस प्रकार से जब लोग बिल्कुल
निर्भय हो जाते हैं, या निर्मर्यादस्य, ये भी चलेगा, दोनों ही शब्द चलेंगे। देखिए निर्मर्यादस्य, जो मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, इसका परिणाम निर्भयता का परिणाम है निर्मर्यादा। तो निर्भयता की बात यहाँ पे कर दी है। अतिक्रांत शासनाच्य, जो उनके शासन को नहीं मानते हैं, यानी निर्भय हो गए। तो निर्मर्यादस्य, जो मर्यादा रहित हो गए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा लोकादितो अमुतस्य, लोकादित और अमुत, अमुत यानी इस लोक और परलोक दोनों ही लोगों को, स्वामिन आत्मान च भ्रंशयते, अपनों को और अपने राजा दोनों का ही। यानी जब प्रजा धर्म का पालन नहीं करती है, धर्म भ्रष्ट होती है, तो उसका ये लोक तो बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। और सिर्फ उसका नहीं बिगड़ता, अगर प्रजा का ये लोक बिगड़ गया तो राजा का भी ये लोक बिगड़ जाएगा, और प्रजा का परलोक बिगड़ गया तो राजा का भी परलोक बिगड़ जाएगा। तो स्वामिनम यानी स्वामी को, आत्मानम यानी खुद को, चा भ्रंशयते गिरा लेता है। आगम दीप दृष्टेन खलु अध्वना सुखेन वर्तते लोक यात्रा। भाई अगर आपको सुख पूर्वक की लोक यात्रा चाहिए तो आपको आगम दीप दृष्टि में, आगम कहते हैं, आपको मालूम है, वेदा इति आगमाः, ज्ञान भंडारा इति आगमाः, निघंटवा ये संति। तो आगम यानी वेदों में, स्मृतियों में, श्रुति और स्मृति में दीप दृष्टि में, उसकी प्रकाश से जब आप किसी मार्ग पे चलते हैं ना, तो सुखे न वर्तते लोक यात्रा, तो आपकी लोक यात्रा सुखपूर्वक होती है। आपको अगर चलना है तो आगम यानी श्रुति स्मृति में जो आपके लिए मार्ग बताया गया है, उसके दीप के दृष्टि ने यानी प्रकाश में, खलु अध्वना सुखे न वर्तते लोक यात्रा, तो उनके प्रकाश में अगर आप चलते हैं तो आपकी लोक यात्रा सुखद होती है। दिव्यम ही चक्षुर भूत भवद भविष्यत्सु व्यवहित विप्रकृष्टादिषु च विषयेषु शास्त्रम नामा प्रतिहत वृत्ति। चलिए समय हो गया है, कहिए तो आप इसको थोड़ा पूर्ण कर लें, यहां तक कर लें, इति तक कर लें, तो एक वाक्य पूरा हो जाए, चीज पूरी हो जाए। थोड़ा 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है ना। कहते हैं दिव्यम ही चक्षुर्भूता, जिसकी दिव्य दृष्टि हो, भवद भविष्य, तो चक्षु दिव्यम ही चक्षु यानी आगम दीप के प्रकाश से जिसकी चक्षु यानी नेत्र दिव्य बन गए हों, वह भूत भवद यानी वर्तमान, और भविष्यत यानी भविष्य को, व्यवहित विप्रकृष्टासु होने, व्यवहित यानी होने वाले, विप्रकृष्टासु जो गलत हैं, उन सब विषयों को शास्त्रम नामा प्रतिहत बुद्धि, और जो यानी भूत भविष्य वर्तमान क्या श्रेष्ठ है क्या गलत है, उन सब चीजों को जानने में अप्रतिहत बुद्धि, उसकी बुद्धि अच्छी तरीके से काम करती है। अप्रतिहत बुद्धि जिसकी बुद्धि कभी कुंठित ना हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ ना हो, इस प्रकार से हो जाती है। तेन हीनः संतोरप्यायत विशालयोर लोचनयोर रंध्र इव जंतुरर्थ दर्शनेषु आसामर्थ्यात्। ते उसके द्वारा हीनः संतोर अपि, हीन होने पर भी, अपि आयत विशालयोर लोचनयोर रंध्र, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें यानी जिसके पास दूर दृष्टि है, इसका अर्थ हम दूर दृष्टि करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आयत आंखें छोटी हों लेकिन दृष्टि दीर्घ हो सकती है, जरूरी नहीं कि जिसकी आंखें बहुत बड़ी हों उसी की दीर्घ दृष्टि हो, यह आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार रंध्र एवं जंतुर अर्थ दर्शनेषु, प्रजा के लिए या लोगों के लिए जो अर्थ दर्शनीय है, असामर्थ्य, दर्शनेषु असामर्थ्य। तो अगर आपके पास दीर्घ दृष्टि है तो आपके पास वो सामर्थ्य है, लेकिन अगर आपके पास दीर्घ दृष्टि नहीं है, तेन हीना संत, तो फिर मतलब अगर दीर्घ दृष्टि नहीं है और आंखें बड़ी बड़ी हैं तो बेकार है, और आंखें भले छोटे हों, अगर दीर्घ दृष्टि है तो काम की है। तो जिसके पास दीर्घ दृष्टि नहीं है वो इन सब चीजों को देखने में असमर्थ रहता है।
अतो विहाय, इसलिए छोड़ दीजिए, बाह्य विद्यासु अभिसंग माधमय दंड नीति कुल विद्याम, ये बाह्य जो विद्याएं हैं जिनकी चर्चा ऊपर हुई थी, क्या, कला, नृत्य, गीत, संगीत, इन सब का परित्याग कर दीजिए, हैं? तो बाह्य विद्यासु अभिसंग, बाह्य विद्याएं जो है ना, इनके साथ के अभिसंग का, यानी कि इनके साथ की आसक्ति का परित्याग कर दीजिए, और दंड नीतिम कुल विद्याम आगमय, और दंड नीति और कुल विद्या का अनुसरण कीजिए, उसके मार्ग पे आप चलिए। तद अर्थानुष्ठान ने, जब आप उस अर्थ को जान पाएंगे, जब आप उन चीजों को समझ पाएंगे, चा वर्जित शक्ति सिद्ध अस्खलित शासनासादि चिर उदधि मेखलाम उर्वी, तो आवर्जित शक्ति, अच्छी प्रकार से शक्ति का संचय करके प्राप्त करके, सिद्धि स्खलित शासन, एकदम सिद्ध अस्खलित शासन, जिसका शासन कभी समाप्त ना हो, जो हमेशा के लिए बना रहे, चिरम उदधि मेखलाम उर्वी, उदधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का आप लंबे समय तक उपभोग कर पाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे किसका उपदेश सुना है, क्या नाम था, वसुरक्षित, ये वसुरक्षित ने उपदेश दिया है। किसको उपदेश दिया है, तो यहाँ पे हमने अनंत वर्मा नाम दिया था कि अनंत वर्मा को ये उपदेश दिया है, क्योंकि अनंत वर्मा हैं तो पुण्य वर्मा के पुत्र, ये पुण्य वर्मा के पुत्र हैं, लेकिन हुआ क्या है कि वो उनके मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से पुण्य वर्मा के जो एक बड़े ही श्रेष्ठ वृद्ध मंत्री हैं वसुरक्षित, वो उनको इस प्रकार का उपदेश देते हैं। तो आज इतना ही।